बिना पूछे कलेक्टर जो घर होता है तो उसके घर में घुस गया था। सबसे मेन जैसे बड़े भाई है, उसका सबसे मेन सपोर्ट है। बहुत माइंड सी रस्सी होगी, वो उस पर डाल के मैं घर पे लेके आ गया था। उसको मैनेज करने के लिए मैं क्या एक नाइट में कॉल सेंटर में जॉब करता था। राजसमंद में आपने इतना बड़ा स्टेबल डेवलप किया है। सलमान ने भी महाबली कैंपस से एक कूड़ा खरीदा। क्या बात कर रहे हो, यहाँ से? Yeah. ऐसा कोई दिन जिस दिन आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ हो और मतलब उस दिन आपको लग गया हो कि नहीं बस अब खत्म? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्ते। आज हमारे बीच पधारे हैं मोहित पालीवाल स्टेबल के मालिक, जिनको घोड़ों से अत्यंत प्रेम है। तो लीजिए आज जानकारी लेते हैं कि ऐसा क्या उन घोड़ों में है और ऐसा क्या आपका लगाव विशेष है उन घोड़ों से। लीजिए। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? मजे है बहुत बढ़िया। आपने एक बात बताई कि सबसे पहले कि मोहित पालीवाल स्टेबल के मालिक नहीं हूँ मैं, एक घोड़ों का परिवार है जी, जिसको लेके पूरी हमारी टीम और हमारा जो घोड़ों का एक एक हिस्सा है वो सब लेके चल रहे हैं हम। मालिक कोई नहीं है यहाँ पे, घोड़े मालिक है, मैं मालिक नहीं हूँ। बढ़िया लगा ये सुन के। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैं। हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत आपने कौन सा घोड़ा देखा और आपको ये घोड़े का जो शौक है ये कैसे लगा? घोड़े का शौक शुरुआत तो मेरी बचपन से, मेरे को शौक था घोड़ों का। और शौक ऐसा कि कोई समझ का नहीं था ऐसा कि क्या है, पर वो जो एक फीलिंग है, जैसे अगर समझो तो लगभग मैं 4 एक साल का हूँ ना, तब मेरे को यूं एक जो कभी घोड़े को अपन हाथ लगाई स्पर्श करे ना, तो एक अपन जैसे बचपन में मखमल की चादर जैसे अपन ऊपर जी, उड़ते थे ना तो सोने के लिए, तो वो फीलिंग थी उसको टच करने में अच्छा। कि यार ये क्या अलग ही चीज है। मतलब शुरुआत में किसी घोड़े को टच करना भी एक अचीवमेंट था उस टाइम के लिए अच्छा, मेरे लिए। तो उस टाइम से मेरे को धीरे 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 ये शौक और भी यूं बढ़ने लगा कि यार, मतलब एक पसंद पहली थी और शौक धीरे 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 जैसे जैसे उसमें एडवेंचर मिला तो वो आगे बढ़ता रहा। पहली बार आप किस घोड़े पर बैठे? पहली बार अगर मैं बताऊं आपको तो मैं, एक घोड़ी है अपने यही गांव में ही, एक घोड़ी थी जिसको आई थिंक मैं लगभग 7 साल का होऊंगा, 7 या 6 साल का। तो जैसे वो एक बार जैसे अपने पहले एरिया इतने खुले थे, खेत भी जैसे नॉर्मल थे, अब तो जैसे व्हीकल भी बढ़ गए हैं। और पहले जैसे चारा घेर के लिए गाय को, भैंसों को, मवेशी जितने भी थे तो अपन पहले बाहर छोड़ देते थे, मेरी समझ है, मेरे को इतना याद है। जी जी, तो ऐसे ही एक घोड़ी बाहर चल रही थी अच्छा, और वो जैसे मेरे खेत के पास में थी, तो बिना कोई सोच समझ के मैंने एक रस्सी ऐसे ही बना के, बहुत माइंड सी रस्सी होगी, वो उस पर डाल के मैं घर पे लेके आ गया था वो, अच्छा, 7 साल का। और बाहर से मम्मी को बुलाया, मम्मी मम्मी गेट खोलो, मैं एक घोड़ी लाया हूँ। तो फिर एक बेचारा एक बुजुर्ग आए, उन्होंने बताया कि ये मेरी घोड़ी है। और उनका कहना है वो घोड़ी थोड़ी सी तेज है, पर भगवान की दया है, ठाकुर जी की कृपा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही उस घोड़ी ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया। आराम से मैं, मतलब बिल्कुल छोटी हाइट होगी और घोड़ी बड़ी थी, वो चल रही थी ऐसे यूं, उस पर रस्सी भी डाल दी, पकड़ते पकड़ते मैं घर पे भी लेके आ गया। अच्छा। फिर उन्होंने वहाँ वो जो बादशाह थे उन्होंने एक बार मेरे को बिठाया और फिर वो वापस वो घोड़ी घर पे ले गए। एक घोड़ी भी वो घर पे लेके आ गया था मैं। अच्छा, अभी भी है वो घोड़ी? वो तो आई थिंक मैंने फिर उसके बाद नहीं देखी वो, अच्छा। नहीं देखी वो। सबसे पहले आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली इन घोड़ों की? ट्रेनिंग मैंने, ये सबसे पहले जैसे कि मेरे को कहीं पे भी अगर पता चलता ना कि इस जगह घोड़ा है, या फिर मेरे जैसे जो भी सर्कल था, या कभी भी ऐसा यूं देखते थे कि यार इस जगह घोड़ा है, तो यूं पहले यूं सिस्टम चालू हो जाता कि यार एक बार देखना, एक बार देखना। अच्छा, तो उस टाइम में क्या है कि आई थिंक मेरे को याद है 2004 की बात होगी, मैं आठ आठ एक साल का था। तब यूं के पुलिस के घोड़े बाहर अपने ऐसे यूं दिखते थे कभी कभी। हाँ पुलिस बिल्कुल लाइन, आते थे। पुलिस के घोड़े एक वेल ड्रेसअप, जी वेल डिसिप्लिन में, जी, 4 से 6 घोड़े एक लाइन में आपको वो गश्त के लिए बाहर अपने लिए घोड़े जैसे सिटी में या निकलते थे। तो उनको मैं थोड़ा तो पीछा करता, तो घर से ज़्यादा दूर होते ही फिर मैं वापस घर पे आ जाता। अच्छा, तो उस टाइम में मेरे को पहले तो किसी ने समझाया कि भाई पुलिस लाइन जैसे है कलेक्ट्री, तो वहाँ पे घोड़े होते हैं। तो अच्छा, मैं एक बार पहुँच के आपको बताऊँ कि मैं 2004 में बिना पूछे कलेक्टर जो घर होता है ना, उसके घर में चारा पड़ा था, अच्छा, तो उसके घर में घुस गया था और क्या वो बात कर गार्ड रहे कहीं हो? और था। अच्छा,
तो वहां से आई थिंक, मेरे को पता नहीं, एक आंटी जी आए थे, वो पता नहीं वो उनकी वाइफ थी कलेक्टर की या क्या था, उन्होंने मेरे को एकदम यूं देखा। डांट के पूछा जी। कौन हो, कहाँ से आए हो, अंदर कैसे आ गए, एकदम उनकी जो वर्ड ऑफ टॉकिंग थी ना वो भी एकदम यूं, तो सबको आ गए कि यार ये क्या, एकदम ये क्या हो रहा है। तो मैंने ऐसे ही बोला कि मैं घोड़े देखने आया। कि किसने बोला यहाँ घोड़े हैं? मैंने कहा यहाँ चारा पड़ा है तो घोड़े होंगे। कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ कोई घोड़े वोड़े नहीं है। तो एक बार तो उन्होंने मेरे को बाहर कर दिया। तो बाहर जो वहाँ पे गार्ड थे पुलिस वाले, उन्होंने मेरे को फिर आराम से बोला क्या हुआ। तो मैंने बोला कि यार मैंने इसे पुलिस वालों के घोड़े देखना है। तो उन्होंने बोला यहाँ नहीं घोड़े, पुलिस लाइन है। अच्छा। तो वहां से मेरी एक जर्नी चालू हुई, पुलिस लाइन कहाँ है, इसको ढूंढो एक बार। अच्छा। जी। तो अपने जो दोस्त थे सर्कल में हम्म। उनको पूछो तो उनके कोई लेना देना नहीं, पुलिस लाइन कहाँ है, पुलिस लाइन कहाँ है। फिर क्या है कि धीरे धीरे 15-20 दिन निकले, और मेरे यही पास में एक बार्बर की शॉप है, तो वहाँ पे क्या वो पुलिस वाले कटिंग के लिए आते हैं। अच्छा। तो वहां से उन्होंने एक यूं बात करते करते मैंने सुना कि ये पुलिस लाइन है, यहाँ एक हाईवे के पीछे है। अच्छा। तो वो फिर मैंने सुनते ही अगले दिन सुबह जल्दी साइकिल लेके टास्क लेके निकला गया, आज तो ढूंढना है घोड़े देखने हैं। मेरे को साहब याद है, मंडे का दिन था, संडे की जैसे वो कटिंग वटिंग वाली हुआ था, और हम्म। मंडे का दिन था, और परेड होती है इनके जी। पुलिस में। जैसे पुलिस लाइन में क्या मंडे और फ्राइडे की परेड होती है, अच्छा। जिसमें ऑफिसर आते हैं जी। और पूरी बटालियन जो होती है वो परेड करती है, उसमें घोड़े भी लगते हैं। तो वो मैं वहाँ पुलिस लाइन एक हाईवे पार करके लगभग सुबह, मेरे को याद में 4-4:30 बजे जग गया था, हल्की हल्की सर्दियों का टाइम था। और वहाँ पहुँचते ही दूर से यूं मेरे को यूं ऊपर की जगह दिखी, और भगवान की दया से मेरी घोड़ों के प्रति स्मेल की इतनी जबरदस्त थी कि मेरे को इनकी जो सुगंध आती है ना जी। घोड़ों की, वो मेरे को दूर से लगता है यार घोड़ा है आसपास में। अच्छा। मेरे को क्या बात इतना कर। भगवान की दया जी। सेंस होता है कि यार जी। आसपास कहीं ना कहीं घोड़ा है। अच्छा। या फिर थोड़ी सी टप टप की आवाज भी आती, लगे कि आसपास से कहीं घोड़ा निकला। तो वो लाइन में जाते ही मैं, सब पुलिस वाले वर्दी में यूनिफॉर्म में, तो मैंने वहाँ पता लगा यार घोड़े कहाँ हैं, कहाँ है। तो किसी को, एक बार नॉर्मल आदमी को ही पूछा जो यूनिफॉर्म में निकला, सिविल में, तो उन्होंने ऐसे बता दिया ऊपर रहते हैं घोड़े। तो वो पूछते पूछते मैं साइकिल लेके ऊपर गया, और वहां पे मैंने 11 घोड़े देखे, हट्टे कट्टे बड़े अच्छा। घोड़े। अच्छा। और वो मतलब एक चार्मिंग, जैसे एक सपना हुआ है कि हम्म। भाई सुबह कोई एकदम सपना देख रहे हैं, वैसा एक जैसे पूरा ग्राउंड बना था यूं चारों तरफ, और 4-5 पुलिस वाले जो यूनिफॉर्म में थे वो अपने अपने घोड़े तैयार कर रहे थे। उनमें से एक जैसे मैं बताऊं, वो मेरे एक गुरुजी भी है, रणजीत सिंह जी। उन्होंने, मैं पहले स्टेबल में था, वो सैडल लगा रहे थे, और उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो। तो मैंने बताया कि भाई मैं यहाँ से दोइंदा से आया हूँ। तो क्या करने आया हो? मैं कहा, घोड़े देखने आया हूँ। तो फिर उन्होंने बोला घोड़े अच्छे लगते हैं? मैंने कहा अच्छे लगते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यार राइडिंग करनी है। उस टाइम में मेरे लिए वो पहला ऐसा शब्द था कि राइडिंग करनी है। राइडिंग क्या होती है मेरे नहीं समझ में था। अच्छा। राइडिंग इंग्लिश वर्ड, जी। और पहली बार सुना वर्ड। अच्छा। कभी कभी वो राइडिंग का ऐसा कोई सवारी करना, घोड़े पे बैठना, ये सब अभी राइडिंग सबको सुनने में नॉर्मल लग रहा है। राइडिंग क्या बिल्कुल। है? राइडिंग, बाइक राइडिंग, जी। कुछ भी राइडिंग हो। जी। पर उस टाइम में वो राइडिंग वर्ड भी यूँ था कि कुछ करना है, ऐसा सुनने में आया। तो मैं कहा हाँ करना है। हम्म। तो राइडिंग, फिर उन्होंने आते ही मेरे को बिठा दी, घोड़े पे बिठा दिया। अच्छा। वो घोड़े पे बिठाते ही मेरे को थोड़े 10-15 चक्कर वॉक करवाए, और फिर बोला राइडिंग सीखनी है। हम्म। तो सीखना सब जाए, मैं कहा हाँ सीखनी है। तो बोला कल सुबह 5 बजे आ जाना। अच्छा। तो वो 2004 का समय है, हम्म। सर्दी गर्मी बरसात, कम से कम मैं 15 साल रेगुलर, अच्छा। एग्जाम हो कुछ भी हो, बीमार हो रहा हूँ, बरसात गिरी हो, सुबह सर्दियों की वो ओस मावट ऐसे कुछ भी हो, एक बार लाइन जाना है, मतलब जाना है, और क्या बात समय कर रहे से हैं। जाना है। अच्छा। वो कम से कम मेरा रूटीन 2015-16 तक ऐसा ही रेगुलर रहा। अच्छा। और वहाँ पे मेरी पूरी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हुई कि घोड़ों में कैसे राइड होती है, कैसे वॉक ट्रोट कैंटर होता है, क्या इनका खाना पीना होता है, क्या बीमारी होती है। वो धीरे 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 डे बाई डे प्रैक्टिकल से वो नॉलेज बढ़ता रहा। उसका कोई चार्जेस वगैरह लिया था आपसे? कोई चार्जेस नहीं लगा। और जैसे सबसे अगर बोला जाए अपने वर्ल्ड में महंगा शौक, घोड़ों का शौक है, घोड़ा जी। पालना, उसके साथ टाइम बिताना, उसका रख रखाव करना, राइडिंग करनी, ये सबसे महंगा शौक है। जी। पर वो एक अच्छे दिन की वजह से, एक अच्छे गुरु की वजह से मेरा 1 रुपया नहीं लगा। अच्छा। और शायद आज इस जगह पे हूँ, वो उनकी वजह से हूँ मैं। वो अच्छा। पूरा क्रेडिट जाता है उनको बिना कुछ सोचे। अच्छा। हाँ। घोड़ा ही प्रोफेशन है या फिर आपने इसी लाइन को क्यों चुना? घोड़ा ही प्रोफेशन बना क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरे को पर्टिकुलर और कोई ऐसा शौक नहीं है। और अच्छा। दूसरा क्या है कि मेरे को ये शौक ऐसा है कि आप यूँ समझो कि आज के टाइम में एक, अगर किसी को समझो ना आपके
नॉमिनल आदमी भी रखे और एक बड़ा आदमी, एक देश का प्रधानमंत्री भी रखे और एक नॉर्मल आदमी भी रखे। अगर वो सेम प्लेटफॉर्म पे बैठे और घोड़े की बात कर रहे हैं ना, तो अच्छा। सेम टाइम वो इक्वल है, आप ये समझ लो। उसमें कोई फिर वो, जैसे आप और मैं बैठे हैं और आप प्रधानमंत्री और मैं घोड़ा रख रहा हूँ, अपन दोनों का शौक घोड़ा है, तो अपन इतनी नॉर्मल टॉकिंग करेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा। पर अगर यही आपका कोई दूसरा प्रोफेशन है तो अपन सर करेंगे, जी। उस टाइम में हम मोदी जी बोल देंगे। हम्म। पर आप ये समझ लो कि अगर घोड़े का शौक है ना, हम्म। तो वो एक ऑटोमेटिकली, जैसे आप यूं बरसों से साथ रह रहे हो, वो वैसा सिस्टम हो जाएगा। अच्छा। ये घोड़ों ने मतलब बहुत एक अलग ही इसका एनवायरनमेंट है। हम्म। इसकी ताकत ही इतनी है कि सारा सब एक ही प्लेटफॉर्म पे सेट हो जाते हैं। अच्छा। भली राजा हो भली रंग को, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा आपको। परिवार से कभी कोई दबाव पड़ा आपको कि नहीं घोड़े नहीं रखने, ये पढ़ाई में ध्यान दो वगैरह ऐसा कुछ? पढ़ाई, देखो पढ़ाई हमेशा से नेसेसरी रही है, सब बोलते भी हैं। जी। और एक्चुअली जैसे कि मेरे जो पीछे बैकबोन है सारे, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे बड़े भाई, मेरे सिस्टर, सब जैसे टीचिंग लाइन में है अच्छा। और सभी टीचर है और सभी जैसे एजुकेशन भी अच्छी खासी। पर मेरा 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 शुरू से ही थोड़ा सा शौक ऐसा इन चीज़ों में ही था। हाँ बिल्कुल। घोड़ों में था, जी। कुछ ऐसा एडवेंचर रिलेटेड था। अच्छा। पर ये दिमाग था कि पैसा कमाना है और ऐसी चीज़ डेवलप करनी है। अच्छा। हाँ, कोई भी मैं अगर प्रोफेशन भी चुनता ना, मैंने जैसे लाइफ में और भी कुछ ना कुछ ट्राई किया हुआ है, हम्म। पर पर्टिकुलर शाम होते ही मेरा एक ही दिमाग में टास्क होता कि घोड़े को कैसे इस पे लेके आना है। मतलब अगर मैं समझो ना कि अगर कोई बिजनेस पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर रहा हूँ ना, तो मेरे को उसमें यही लगता है कि इसमें घोड़ा कैसे आ सकता है। अच्छा। एक कोई सा भी मैं अगर एरिया बनाऊँ, कोई सा भी रिलेटेड बिजनेस हो जाए, भले वो एजुकेशन बिजनेस हो जाए, सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो जाए, या फिर ऑनलाइन कुछ भी, उसके अंदर मेरा घोड़ा कैसे आ सकता है, मैं घोड़े के पास ज़्यादा कैसे रह सकता हूँ, वो मैं हमेशा ट्राई करता रहा। घोड़े में ऐसी क्या शक्ति है कि आप हमेशा उनके साथ ही दिखाई देते हैं? घोड़ों में बहुत जबरदस्त शक्ति है। आप समझो ना कि अगर राम भगवान ने अश्वमेध अगर यज्ञ कराया तो उसमें घोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा। तो शक्ति तो इसकी ऑटोमेटिक है। बिल्कुल। शक्ति तो कुछ ना कुछ तो है ना, कि भाई उस टाइम में पर्टिकुलर उनको घोड़ा ही क्यों, हाथी से भी करवा देते हैं, जी। बकरी से करवा देते हैं, ऊंट से करवा देते हैं, घोड़ा ही क्यों चाहिए था? सही बात। उस टाइम में भी तो इतनी इम्पोर्टेंस थी कि भाई एक फादर के लिए उनके वो दो बच्चे हैं लव कुश, हम्म। एक घोड़े को रोक देते हैं और वो उस घोड़े की ताकत से वो मिलते हैं। अच्छा। वो भी तो एक स्टोरी है, उसके पीछे तो भी तो एक घोड़ा ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे महंगा घोड़ा अभी तक आपने कौन सा देखा है या फिर कौन सा परचेज किया है? घोड़े तो मैंने बहुत सारे देखे हैं और अच्छी कॉस्टली है घोड़े। एक्चुअली क्या है कि आप समझो ना कि अब सबका एक अलग ही प्रेम हो गया है, साथ में साथ एक स्टेटस हो गया है। जैसे पहले के टाइम में क्या था कि राजा रखते थे घोड़े, जी। ठीक है, और उसके बाद जैसे वॉर में उनके जो सेनापति होते हैं उनको वो घोड़े देते थे। और जिसकी आप समझो कि पुरानी टेरिटरी में जो सेना में सबसे ज़्यादा घोड़े हाथी होते थे ना, उसकी सेना सबसे मजबूत मानी जाती थी। ये आप समझोगे, अगर आपको किसी का मजबूत स्टेटस देखना है ना हम्म। पिछले पिछले समय में, तो हम्म। उसके पास अगर आप समझो जिसकी टेरिटरी में, जिसके सैनिक बल में अधिक घोड़े हैं, तो वो हमेशा सेना उसको यूं मजबूत माना जाता था। तो आज के समय में भी यूं देख लो कि आपको गाड़ी है, कार है, होम है, घर है, ये सब लोन पे मिल जाएंगे, घोड़ा आज भी लोन पे नहीं मिलेगा। अच्छा। घोड़े के लिए आपको बिल्कुल। फुल पेमेंट करना है, सही बात है। मतलब करना है, उसकी खान पीनाई पे पूरा काम करना है तो करना है, ये खड़ा नहीं रहेगा। दिन भर खिलाना भी है, इसको मेंटेन भी करना है। उसके साथ साथ अगर आप किसी को, जैसे घोड़ों को, अगर आपके घर में घोड़े हैं, आप पे गेस्ट आ रहे हैं या कोई भी देखता है, एक आप समझो ना कि किसी को नहीं भी शौक है ना, फिर भी उसकी फैंटेसी रहती करे यार घोड़ा, भले किसी को पसंद नहीं है। मतलब अगर आप भी एक स्टेज पे और आपको घोड़ा पसंद नहीं, फिर भी आपको देख के लगता है यार मस्त चीज है, कभी बैठूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। एक मन में रहता है। भले वो उस लेवल का शौक नहीं, पर देख के लगता है कि यार एक बार हाथ लगाऊं, के बैठूं, के ऐसा कुछ पास करूं, इसको प्यार करूं, ऑटोमेटिक उसमें ऐसी यूं आई जाती है। और रही बात जैसे महंगा देखने की, तो महंगा मैंने बहुत बहुत से घोड़े देखे हैं जो अच्छी कीमतों में बिके हैं। और अपने मारवाड़ी की जो कीमत है वो हम्म। डे बाई डे बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज हो रही है। अच्छा। अपने अगर समझो तो हिंदुस्तान में अभी मुकेश अंबानी के जो वन तारा हैं, उसके उनको जो शौक लगा है, हम्म। उन्होंने अराउंड मेरे हिसाब से 550 से 600 मारवाड़ी घोड़े खरीदे हैं। और अच्छा। एक घोड़ा मैं आप अपनी ऑडियंस के लिए बता दूं कि हम्म। अपने केलवा से खरीदा है।
अच्छा, हाँ मुकेश जी अंबानी के पास। हाँ, मुकेश अंबानी के अच्छा। पास जो एक घोड़ा है, जी। वो अपने यहाँ से गया हुआ है, केलवा से, मिट्टू बना गया है, अनंत सिंह जी अच्छा। केलवा के यहाँ से। ये बहुत ही अचीवमेंट है, बहुत जी बड़ा जी। अचीवमेंट है कि इतनी बड़ी कॉर्पोरेट हाउस एक जगह से ये चीज़ें परचेज कर रही है, और ये ब्रीड अपनी है, राजस्थान की मारवाड़ी ब्रीड है, जो अपन पूरे इंडिया को सर्व कर सर्व रहे कर हैं। रहे हैं। क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा है या फिर फैमिली वालों ने ऐसा कहा कि दिन भर घोड़ा घोड़ा घोड़ा, क्या है ये घोड़ा? ये हुआ है, ये बहुत बार हुआ है कि यार ये क्या है, बार 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 घोड़ा घोड़ा घोड़ा। पर भगवान जी क्या, डे बाय डे अपनी क्या जो एनर्जी पॉजिटिव रही है, और जो अपन इसमें धीरे धीरे कुछ भी चीज जैसे आज जगह न हो जाए, तो कोई कोई से स- भी फील्ड में नहीं हो सकता है। जी। वो धीरे 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 वो चीज, एक नींव का पत्थर रखते हैं, फिर उसके ऊपर और पत्थर रखते हैं, फिर हल्का प्लास्टर होता है, फिर वापस उसकी गड़ाई होती है, तो धीरे 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 वो चीजें बिल्ड होती है। शुरू में सब ऐसे डांटते हैं कि यार क्या है, मतलब अपनी मेवाड़ी भाषा में क्या होते हैं, ये कई आगदन घोड़ा बाजे दौड़ तो फरे, सही। एकदम एक्चुअल भाषा ये है। हम्म। पर थोड़ा होता भी, पर यार अपनी पता नहीं, वो घोड़े की ताकत ही ऐसी थी कि उनका प्यार ही ऐसा था कि यार मैं कभी छोड़ ही नहीं पाया, अच्छा। कि छोड़ना क्यों है, बोल दिया तो क्या है, ओके। पर उसको वापस उस चीज को मॉडिफाई करके धीरे 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 चीज बिल्ड कर दी है। आपको क्या लगता है कि घोड़े के साथ और ये शौक भी होने चाहिए, या फिर घोड़ा ऐसा क्या नया शौक और पाल देता है? घोड़े के साथ अगर शौक समझो ना, तो मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आपके, मेरे हिसाब से आपको घूमने के लिए एक बुलेट बाइक, घर पे एक घोड़ा, और फैमिली के लिए एक अच्छी कार, वाह। तो जिंदगी जिंदगी है। साफ बात तो ये, बाकी सब तो चल रहा है। बाकी जैसे पुराने रजवाड़ों में भी देखो, या जो अच्छे ओहदे पे हैं, तो उनका सिस्टम है, आप देख लो भाई, वो जो एक लाइफ उनकी जो है ना, उनके घर में एक ऐसी व्यवस्था रहती है, एक गऊ रहती है, एक घोड़ी रहती है, एक अच्छी गाड़ी भी दिखती है, बिल्कुल। और वेल मेंटेन रहते हैं। वो चीज़ें क्या ऑटोमेटिक वो सर्कल बना देती है, आपका एक ओरा बना देती है वो, अच्छा। और ये ऑटोमेटिक चीज़ें बिल्ड हो जाती है, ये ताकत है इसमें। इस लाइन में आप किसको आइडियल मानते हैं? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आइडल और मेंटर कोई भी एक नहीं हो सकता है। अच्छा। समय समय पर हर चीज़, मोबाइल है, अपडेट होता है ऑटोमेटिक, नहीं बिल्कुल। होगा तो आप उसमें डाउनग्रेड जाओगे। मैं मेरे स्टेबल पे, मेरे जो वर्कर है उन जो काम करते हैं, वो भी अगर ऐसी कुछ चीज़ स्किल उसमें दिखती है, मैं वो भी अडोप्ट करता हूँ। और कोई जैसे मेरे आउट ऑफ फील्ड से है, फिर भी हम्म। वो कुछ ऐसा काम कर रहा है, हम्म। तो मैं उनको भी देख के वो चीज़ ऑब्जर्व करके काम करता हूँ। अच्छा। 100% में काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा बस खाली इंट्यूशन पे चलता हूँ। बाकी काम ऐसा है कि किसी का अगर नेगेटिव में भी पॉजिटिविटी है ना, हम्म। काम ढूंढने की, हम्म। अपने को करना है। बिल्कुल। वो उसमें कोई भी इफ बट नहीं है कि यार ये आज ये शो है, आज ये शो नहीं, उसको नेग्लेक्ट करो, काम करना है वो उसमें। फिर आइडल आपका हर डे नया है, अच्छा। टास्क कंप्लीट होना चाहिए कुल मिला के, भाई आज का ये टास्क है, ये एकदम 100% देना है, फिर अच्छा हो खराब हो वो भगवान की मर्जी, अपना 100% देना है, मतलब देना है। आपके स्टेबल पे मैंने एक चीज़ देखी है कि मतलब एक अंदर घुसते ही बहुत पॉजिटिविटी आती है, तो ऐसा क्या आपने कोई जादू टोना कर रखा है या नहीं क्या नहीं है? नहीं नहीं, जादू टोना कुछ नहीं है। आप यथार्थ भाई समझो ना इस चीज को, कि आज सब घर पे घोड़े की नाल लगाते हैं, जी। बिल्कुल। ठीक है, उसको जी। कितनी शुभ मानते हैं। जी। और भगवान की दया से वहाँ पे इतने खूबसूरत जीव है, वो जी। रह रहे हैं, अश्व रह जी। रहे हैं, तो उनकी पॉजिटिविटी तो होगी ना। बिल्कुल सही बात एक है। नाल लगा के सब इतने अपन मन से पॉजिटिविटी आती है कि यार भगवान नाल लगेगी, अपने यहाँ होएगा, सब बढ़िया होएगा। उस जगह में इतनी सारे ये अश्व हैं, तो इनकी पॉजिटिव एनर्जी तो 101% रहेगी रहेगी। अभी तक आपने कितने अश्व खरीद दिए, बेच दिए? नंबर ऑफ ट्रेड अगर मैंने ऐसे गिने नहीं है कोई जी पेन जी, डायरी लेके। कोई। हाँ, पर अप्रोक्स मेरे को लगता है कि 70-80 मैंने, हाँ अच्छा। मैंने कर दिए होंगे, अच्छा। डील कर दी होगी। अभी आपके स्टेबल पर कितने घोड़े हैं? अभी अराउंड आज की तारीख में समझे, आज ही एक बच्चा और आया है, उन अच्छा। सबको अगर गिने बहुत तो बहुत बधाई लगभग, आपको कि थैंक यू आज एक थैंक यू। नया अश्व आपके यहाँ अश्व आया है। अश्व में भी मैं आपको इसके लिए बता दूं, जैसे अभी एक रिसेंटली मूवी आई है, आजाद मूवी, अजय देवगन की, जी। उन्होंने जो मारवाड़ी घोड़ा यूज किया था, अच्छा। उसी का बच्चा मेरे पे आया है अभी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, उसी का बच्चा आया, बहुत ही खूबसूरत। अभी अराउंड मेरे पे 10-11 घोड़े हैं। अच्छा। हाँ। अभी तक आपकी लाइफ का कोई सबसे बड़ा अचीवमेंट जो आपको, जिसने अंदर से खुश किया हो आपको? लाइफ का बड़ा अचीवमेंट,
लाइफ का बड़ा अचीवमेंट, इसमें अचीवमेंट तो बहुत सारे हैं। खुश करने जैसा तो ऐसा खुशी तो देखो, मेरे को लगता है कि जब भी जैसे अपने स्टेबल पे जो मेयर्स है, घोड़ियां जो है, जी। वो जब भी कुछ नया उनका फॉल आता है, हम्म। वो अंदर से हमेशा खुशी देता है। बहुत जबरदस्त खुशी होती है यार। एक अपन जैसे किसान की तरह से 11 महीने मेहनत करते हैं। एक जैसे मेयर होती है, अपने जैसे जो मेयर में सिस्टम होता है ना, एआई सिस्टम नहीं होता है, मैं आपको बता दूं हम्म। कि आर्टिफिशियल जैसे हाँ हाँ। अपन उनमें इंजेक्ट करके कुछ भी नहीं करते, अपन बिल्कुल नेचुरल ब्रीडिंग होती है। अगर आज अपने पास घोड़ी है और अपने पे ऐसा लगता है कोई पंजाब में अच्छा घोड़ा है, हम्म। महाराष्ट्र में अच्छा घोड़ा है, तो अपन वो घोड़ी वहां पे लेके जाते हैं। अच्छा। उस घोड़े से मेट करवाते हैं, फिर डॉक्टर से चेक होती है घोड़ी, और फिर रुकती है। तो एक पूरे 11 महीने की ये फसल होती है, जी। जिसमें पूरा हम सिक्योर सिस्टम रखते हैं। और उस 11 महीने में जब उसका फॉल आता है, रिजल्ट आता है, मेल या फीमेल जो भी, उस टाइम जो खुशी होती है, वो हमेशा से यूं कि चार चांद वाली खुशी है कि यार अलग ही हैप्पीनेस रहता है। वो अचीवमेंट भी कह दो आप, कि यार एक अचीव ही किया है हम्म। आपने, एक नई जान को इस दुनिया में लाने के लिए अपन ने कुछ मेहनत अपन ने बिल्कुल करी है, बिल्कुल। कि भाई ये ट्राई किया है, भाई ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। तो ऐसा चल रहा है अभी तो। कोई ऐसा गोल आपका जो आप इन घोड़ों को लेके, कोई इतना मेरे को करना है? गोल मेरा इसमें यही है कि अपने को एक अच्छी नंबर ऑफ लेवल पे ब्रीडिंग करनी है। मतलब अच्छा। अच्छी ब्रीडिंग। ब्रीडिंग एक ऐसा हो गया कि जैसे अपन रोज अपने पास घोड़ियां हैं, कोई घोड़ों से मिलवा रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब नंबर ऑफ अच्छे मार्किंग के, अच्छे जो एक क्वालिटी के जो होते हैं, जो जेनेटिक अच्छा पूल ब्लड होता है, उसको अच्छा ब्रीड करके, और अपने को ये जो हिंदुस्तान में जो अच्छी जगह है, उन पे ये ब्रीड सर्व करनी है। जैसे आज के अच्छे कॉर्पोरेट हाउस यहाँ पे है, अदानी आ गए हैं घोड़े जी। में, अंबानी आ गए हैं। आपको और बता दूं कि मोदी जी तक घोड़े रखते हैं, मारवाड़ी घोड़े खुद रखते हैं उनके पर्सनल हाउस पे। अच्छा। वो हाईलाइट नहीं करते पर जी। रखते हैं। जी। तो ये जैसे इन जगहों पे है, अगर ऐसी कोई चीज अपने घर पे पैदा हो और ये अगर वहां जाए, तो अच्छा। उसमें ऐसा लिखा आएगा ब्रीड बाय मोहित मोहित पालीवाल, पालिया। तो ये अचीवमेंट है। अच्छा। क्योंकि जब जब अगर उस बच्चे बच्ची का या घोड़े का नाम होगा ना, कि भाई ये बच्चा बच्ची कहाँ पैदा हुआ, कि वहां पैदा हुआ, ये टेक कभी नहीं हट सकता। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा मेरा सोचना है कि ये कभी होगा तो एक ये अच्छे, नाम आपको चाहिए। ये कहाँ, क्योंकि जी। ये लाइफ टाइम जैसा वो हो बिल्कुल। जाएगा। जी। अगर एक अच्छी चीज अगर अपन करते हैं, तो वो अगर जाती है, अब समझो ना, अगर कोई अच्छा कोल्ट पैदा होता हम्म। है, वो कल की तारीख में अच्छा स्टेलियन बनता है, मैं कहीं उसको देता हूँ, तो उसकी जितनी जेनेटिक पूल चलेगा ना, हम्म। तो उस घोड़े के पीछे अपना नाम होगा। अच्छा। तो ये अपने लिए एक अचीवमेंट ही है कि हम्म। यार ऐसा अपन ने कुछ अचीव किया कि अपने घर में कोई अच्छी चीज आई, वो उस अच्छी जगह खड़ी है, अच्छी ब्रीड पैदा हो रही है, और अपना नाम उसके पीछे चल रहा है ऐसा। जैसे ही आप कोई नया घोड़ा लाते हैं और उसका तुरंत ही नया नाम रख देते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा ऐसा है कि जैसे मेरे को क्या है कि एक राइडिंग का बहुत शौक है। जी। मेरे को घोड़ों की पीठ से भी बहुत शौक है। जी। तुम जो भी अपने स्टेबल पे जब भी नया घोड़ा घोड़ी जो भी आता है, तो मैं उन पे हमेशा उनका जो बिहेवियर है, उनका जो नेचर है, उस हिसाब से नाम रखता हूँ। थोड़ा सा उनसे उनसे रिलेट भी हम्म। करना चाहिए। जैसे हम्म। कोई अब अपना नाम तो जैसे बचपन में ही नामकरण हो जाता है, हाँ। पर कोई किसी का नाम रिलेट होके होए ना, तो उसको भी लगेगा यार मेरे को बुलाया है। अच्छा। कोई जैसे चंचल आदमी है, हाँ। तो उसको उसी चंचलता के लिए अगर बुलाया जाए, तो जी। वो एकदम, हाँ, एकदम एनर्जी हाँ। वाला हो। एक डल है, कोई लेजी सा रहता है, उसको वैसे ही कुछ बुलाया जाए लेजी वाले हो, तो हाँ भैया क्या है वैसा। तो ऐसे ही मेरे को क्या है, जैसे मेरे पर्सनल जैसे जो भी घोड़े घोड़ी स्टेबल पे आते हैं नए भी, या बच्चे भी पैदा होते हैं, तो हमेशा मैं उनके रिलेट नाम रखता हूँ। जैसे अभी मेरे पे एक बच्ची आई थी महीने 1.5 महीने पहले, वो मैंने अरविंद सिंह जी मेवाड़, अभी तो सोच तो हो गया है उनका, उनके घोड़े से मैंने ब्रीड कराई थी। अच्छा। तो वो अब समझो ना कि श्री जी जब उनका देवलोक हुआ था, हम्म। तब उन दिनों में ही वो, आई थिंक 4th या 5th डे में ही वो बच्ची आई थी। अच्छा। तो उसका मैंने नाम, जैसे श्री जी को सभी श्री जी कह के जी। बुलाते हैं, हम्म। तो उसका मैंने ध पे नाम आया, तो उसका नाम मैंने धन श्री रखा। अच्छा। कि श्री जी का तो श्री हम्म। आ जाए पीछे, हाँ। और ध का धन हो जाए, तो धन श्री। जैसे उसकी माँ का नाम लक्ष्मी रखा है मैंने, जी। उसकी बच्ची का एक बच्ची है, तो वो मेरे पे पहले आई थी, तो वो जैसे यूँ समझो ना भगवान की मेहर पे मेहर हुई है, तो जी। उसका नाम मैंने मेहर रखा। अच्छा। और फिर आई ये बच्ची, तो इसका नाम मैंने फिर श्री जी के हिसाब से धन श्री रखा, अच्छा। कि ये अपने पे श्री जी की कृपा से आई, तो धन श्री है ये।
घोड़े के साथ आपने क्या क्या गेम खेले हैं और उनमें क्या क्या अचीवमेंट्स आपको मिली है? घोड़ों के साथ मैंने टेन पेकिंग गेम खेला है। अच्छा। इससे थोड़ा सा मैं अगर आपको ब्रेक लेके चलूं, घोड़े के गेम के साथ जैसे सबसे पहले मेरी जब बेसिक कंप्लीट हुई, तो उसके बाद मेरे पास एक इसकी एक छोटी स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। गेम कैसे खेला वो भी बताता हूँ। मतलब उस टाइम में अपन जैसे मेवाड़ में रहते हैं ना, जी। अब मेवाड़ में आप अगर समझो कि अपने इधर से ऐसे कोई गेम में मेरे को कभी कोई मिला नहीं। हुँ। और दूसरा कैसा है कि अब ये जो गेम है पर्टिकुलर, अपन जैसे बिल्कुल मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से बोल सकते हैं। ऐसा कुछ ज्यादा भी नहीं, ज्यादा कम भी नहीं, बस एक नॉर्मल जो दिनचर्या है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल है, वो ठीक है। पर ये जो अपन शौक कर रहे हैं गेम खेलना, उसके लिए थोड़ा सा चीजों को सोचना है कि कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये जैसे गेम खेलने वाला जो सीन था, उसमें मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक मोबाइल आया। हुँ। तो सबसे पहले मैंने उस पर सर्च किया, फोर्स लिख के। फोर्स के बाद धीरे 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 जैसे जैसे अपने को इंग्लिश के लिए, बिल्कुल इंग्लिश अपने को इतनी भी नहीं, हुँ। फिर भी अपन उस पर सर्च करते। फिर क्रॉस कंट्री गेम आए, फिर फॉरेन की बहुत सारी यूरोप की और वीडियोज आई कि ये गेम होते हैं। फिर अपन ने दिमाग लगाया शो जंपिंग जैसे पुलिस लाइन में होती है कि ये खेले। तो उसके लिए अब मैंने जब मेरा फेसबुक पे भी अकाउंट बनाया, फेसबुक पे अकाउंट बना के मैं जैसे जो भी घोड़े वाले की कोई फोटो दिखती घोड़े के साथ, तो मैं उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता। हुँ। और भगवान की दया से इतनी अच्छी स्किल थी कि 2-3 दिन में उनसे दोस्ती कर लेता। अच्छा। और जैसे बहुत से मेरे कैवेलरी के, इंडियन नेवी के और आर्मी के अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो उनसे मैं उस टाइम में, जैसे आप समझो ना, ये बात होगी 2013 की बात होगी, हुँ। 12-13 की बात होगी। तो उस टाइम वो मोबाइल आके फिर मैं सब करके बात करता था। तो फिर उनसे मैं बात कर गए, उन्होंने बताया कि भाई शो जंपिंग ये गेम है। तो शो जंपिंग और ये जो गेम है, ये थोड़े से पोलो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। आपके पास हाई क्लास के घोड़े होने चाहिए, वो उसके लिए आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। अब इसके लिए फिर मैंने मोबाइल आने में सर्च करके मैंने थोड़ा ट्रैवल किया। ट्रैवल कैसे किया कि मैं जैसे 61 कैवेलरी में भी रहा। हुँ। अब आप समझो कि अपना कोई कहाँ पे लेना देना नहीं है। मतलब आप समझोगे, आप आज जैसे कि राजसमंद में हो और मैं हूँ महाराष्ट्र के एक कोने में, जी। मैं आपसे फेसबुक पे नंबर लेता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, और मैं बिना कोई ऐसा आपसे ऐसा विचार करके हुँ। कैसा क्या होगा, कोई ट्रस्ट लेवल या क्या वहां जाके क्या होगा, मतलब कुछ भी अनकंडीशनल बात है। जी। टिकट कराया, घर वालों से ऐसी परमिशन ली, नहीं नहीं वो सब जानते मेरे को, थोड़ा सा हाँ। बात झूठ भी बोल गया और आपके पास पहुंच गया। और भगवान दया से जहां जहां गया हूँ घोड़ों की वजह से, हुँ। सब इतने अच्छे लोग मिले टच में कि सब ने इतनी हेल्प करी कि सही राय देनी, क्या करना है नहीं करना है। कैवेलरी में रहा, तो कैवेलरी में आप समझो सिविलियन की एंट्री भी नहीं है, साफ अच्छा। बताऊंगा आपको। अच्छा। अगर आपका कोई रिलेशन नहीं है वहाँ पे, हुँ। तो वहाँ पे आपकी एंट्री भी नहीं। वहाँ पे अपनी एंट्री हुई, वहाँ पे भी मैंने बहुत जबरदस्त घोड़े देखे, अलग ही दुनिया देखी, या गेम के रिलेटेड ऐसी दुनिया है। फिर मेरे को पता चला कि यार एक टेंट पेकिंग गेम होता है। टेंट पेकिंग गेम आपको मैं बताता हूँ कि जैसे पुरानी वॉर होती थी, तो इसमें क्या होता था कि जो लांसर होते थे, उनके हाथ में 8 फीट का पाला होता था, हुँ। जैसे महाराणा प्रताप के हाथ में हुँ। था। तो ये लांसर क्या करते थे, ये टीले पे ऊपर तंबू बना होता है, तो ये नीचे से लांसर घोड़े पे स्पीड अप आते हैं और उस लांस पे हल्का सा ऊपर बारूद लगा के उस पे आग लगाते हैं और दूर से ऊपर से, सॉरी, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं। अच्छा। तो वो लांस क्या है, जैसे जैसे तंबू पे जाता, हुँ। और वो तंबू जल के अंदर जितने भी सैनिक बल था वो जल जाते हैं। अच्छा। तो इसको टेंट पैकिंग बोलते, तंबू हुँ। उखाड़ना, टेंट पेकिंग। हुँ। तंबू उखाड़ना बोलते। तो ये गेम मैंने सेलेक्ट किया। क्यों लगा, मेरे को लगा कि यार एक घोड़ा अपन घर पे लाके ट्रेन करके ये गेम खेल सकते हैं। तो वो ऐसा मैंने फिर एक घोड़ा ऐसा घर पे करके तैयार, उसको ट्रेन करके और खेला। और साथ में साथ क्या, एक मैं जॉब करता रहा, थोड़ी सी अर्निंग उस तरफ से आया, अच्छा। और वो पैसा अपन घोड़ों को डाले, तो वापिस अपन सोर्स करके ये घोड़ों में खेल सकते। तो फिर ये मतलब 2-3 साल की जर्नी करके मैं 2018-19 में नेशनल खेला, हुँ। और इंडियन नेवी के साथ मेरा ब्रोंज है। और उसके बाद जैसे कि यह कोविड हो गया था, तो फिर वो एक बार मेरा गेम होल्ड हो हुँ। गया। ताकि ये खेलने में भी मेरे को मतलब इस तरफ उस तरफ हाथ पैर करके 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 खेलने में भी बड़े यूं करना पड़ा ऐसा। अच्छा। घोड़े को भी टाइम देना और जॉब भी करना, ये कैसे हुआ? घोड़ों को भी टाइम देना, जॉब को भी, जुनून है ना, तो सब हासिल है। बिना जुनून कुछ भी नहीं है।
आप तुम समझोगे जुनून क्या है कि मेरे को याद है 8 घंटे 9 घंटे की एक जॉब करनी, और उस जॉब से तुरंत मतलब आप समझो एक बैग खरीदा था मैंने, स्कूल बैग, कॉलेज बैग होता है जी। छोटा बैग, उसमें एक हेडफोन और एक छोटी सी एक डायरी थी। लिखता कम था पर थोड़ा सा आदत थी हल्का कुछ टास्क बना के करने का, और थोड़ा सा उसमें कुछ भी जरूरी सामान रखता था। तो वो जॉब करते ही जैसे वहां से छुट्टी होती, जैसे वहां से लोगों को होता, तो जाते ही तुरंत घोड़ा लगाना, और सुबह सर्दियों की 4 बजे 3:30 बजे घोड़ा तैयार करके ग्राउंड में पहुंचना। और आप हालत ये देखो कि ग्राउंड में पहुंच के, अब जैसे मैं कह रहा हूँ अपन जहाँ पे है वहां पे ये फैसिलिटीज नहीं है कि कोई कोच अपने को कोई गाइड कर सके। तो क्या करता था, जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स थे, मेरे जो क्लास फेलो थे, उनको सुबह जगाता था, रात को उनको बढ़िया मजबूत करके सुबह आना है। हाँ। कि आना क्यों है, अब उनके ना ही घोड़े से रिलेशन, ना ही उनको कुछ लेना देना, पर वो आते हैं, मेरी ये इतनी सी हेल्प थी, वो मेरी वीडियो बनाते हैं। अच्छा। फिर मैं क्या करता, वो जो मैं जो गेम की प्रैक्टिस करता, हम्म। वो वीडियो मैं 7-8 जनों को भेजता, जो मैंने केवलरी में दोस्त बना रखे थे, हाँ हाँ हाँ। केवलरी वाले जी। ऑफिसर, उनको भेजता, इनमें क्या गलती कर रहा हूँ वो बताओ मेरे को। जी। तो वो जो गलती बताते, नेक्स्ट डे मैं उस पर वर्कआउट करता। अच्छा। तो फिर सीखते 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 ये काम धीरे 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 आगे चला गया। फाइनेंशियल सपोर्ट आपका किस वजह से ज्यादा रहा? फाइनेंशियल, देखो घर से भी हेल्प मिली, पर थोड़ा सा जैसे अपना एक्सपेंसिव गेम है, तो उसको जी। मैनेज करने के लिए मैं क्या एक नाइट में कॉल सेंटर में जॉब करता था। अच्छा। तो वो जॉब भी मेरे को बहुत हेल्पफुल रही। तो वो जॉब करके कुछ अर्निंग हुई, तो उसमें मैंने फिर घोड़ों में मिलाया। तो घोड़ों पे क्योंकि मेरा मेन टास्क वो जॉब नहीं थी, मेन टास्क मेरा घोड़ा था। जी। कि लेक- भाई ये इससे यहाँ से पैसा आ सक रहा है और वापिस मैं घोड़ों को टाइम दे सक रहा हूँ। इससे पहले मैंने डे की जॉब भी करी हुई है, अच्छा। मैंने और भी काम किया हुआ है, पर उससे क्या मैं घोड़ों को टाइम नहीं दे पा रहा था। मैं मेरी जो पर्सनल जो मेरी लाइफ है उसको टाइम नहीं दे पा रहा था। अच्छा। कर तो रहा था, हम्म। पर अब मेरा ऐसे थिंकिंग है कि यार सुबह उठते ही घोड़ा देखो, अच्छा। वो अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर गड़बड़ है कुछ ना कुछ लाइफ में। तो वो चीज अगर मेरे को जहाँ पे भी हल्की सी खटकी, तो तुरंत मैं वो कोई भी चीज पे ऐसे लाइन खींचने में या वाइंड अप करने में बिल्कुल भी नहीं लगाना है टाइम। इंट्यूशन आपकी तेज है कि यार आपको उस चीज में या उस फील्ड में अगर आपका लग रहा है कि मेरे को 100% मिलेगा, हम्म। किसी और को लग रहा है कि इसको 150 मिलेगा 40 मिलेगा, आप उस पर क्रॉस मारो, आप अच्छा। नेगेटिव मत रहो, आप रहो पॉजिटिव। जी। सही काम में हम्म। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप कोई नेगेटिव काम के लिए भी 100% वो नहीं, पॉजिटिव है कि हाँ नहीं इस पे मिलेगा, तो वो मिल के रहेगा, वो कैसे भी मिले पर मिल के रहेगा आपको वो अच्छा। चीज आपको। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, एक घेरा बनाया उसमें अपन गोल 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 घूम रहे हैं, लोगों को लग रहा है गोल 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 क्या दौड़ रहा है, और उस गोल गोल दौड़ने में आपकी कितनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ रही है वो आप जान रहे हो। सही बात है। देखने वाले को तो ऐसे लगेगा रे ये तो गोल गोल दौड़ रहा है, हाँ। तो वो दौड़ रहा है उसको आप compete करो, फिर आप देखो कि अगर वो 5 राउंड दौड़ रहा है ना, आप उसके साथ 5 राउंड दौड़ पा रहे हो क्या, तो बात करो, बाकी ऐसे सही। भाग रहे वो ऐसा नहीं है। राजसमंद में आपने इतना बड़ा स्टेबल डेवलप किया है, ऐसा कैसे? स्टेबल इतना बड़ा तो नहीं है, देखो अपने से पहले भी यहाँ पे घोड़ों में अगर समझे तो गणेश जी साहब है जो टीवीएस शोरूम वाले हैं जी। अपने यहाँ पे लोकल, हम्म। उन्होंने फार्म अच्छा डेवलप कर रखा। साथ में साथ हम भी जैसे सीखते सीखते मैं उनसे भी जैसे बहुत सारी चीजें सीखी समझी, तो अपना भी अपने जैसे शुरू में मैं ये फार्म डेवलप करने का भी ऐसा था कि मेरा मन तो खाली एक दो घोड़ों का ही था रखने का। अच्छा। पर मैं जब बाहर गेम खेलने गया ना, तो अपने में ये बड़ी एक वो रही है कि अपने जैसे मेवाड़ एरिया से मेरे को मेरे साथ का कभी भी कोई बंदा नहीं मिला। मेरे को यूँ लगा यार ये एक अपना ड्रॉप बैक है कि यार इतना बड़ा अपना मेवाड़ होके, तो अपने यहाँ पे चेतक घोड़ा अपना होके, महाराणा प्रताप अपने होके, अपने जैसे मतलब यंगस्टर और नहीं मिल रहे। पोलो खेल रहे हैं बड़े जैसे रजवाड़ों में से, पर यंगस्टर जो है ना, जो यंग ब्लड है, वो कहीं इस गेम में नहीं दिख रहा। मेरा ये मन था कि यार एक छोटा क्लब डेवलप करें, थोड़ी सी फीस नॉमिनल रखें और बच्चे सीखें। जी। जो प्लेटफॉर्म मेरे को उस टाइम में नहीं मिल पाया ना, वो प्लेटफॉर्म अपन बच्चों उन बच्चों को दे जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं कि भाई यार ये गेम है, हमें इंटरेस्ट है और ये सब करना। तो जो मैं सर्च करते करते मैं जो मतलब जैसे जूनियर में सर्च करते मैं सीनियर के गेम खेला, वो एक ड्रॉबैक है। जो टाइम से चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, वो अपन अपने से जो बाहर आ रहे हैं बच्चे उनको नहीं हुआ ये प्रॉब्लम।
तो वो इसके लिए मैंने धीरे धीरे करके 2 घोड़े 3 घोड़े 4 घोड़े कर करके वो चीजें डेवलप की और बच्चों को भी इंक्रीज किया और बच्चे भी भगवान जैसे आज जल्दी नेशनल भी खेल गए और आप समझो कि अपने स्टेबल से बच्चे खेल के एक बच्चे के तो 3 गोल्ड है अच्छा। और एक बच्चे के 2 ब्रॉन्ज है अच्छा। और बाकी के बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो वो भी आने वाले टाइम में और भी कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। बिल्कुल, इसका पूरा श्रेय जो है आप ही को जाता है। नहीं ये मेहनत है, बिल्कुल। बिना मेहनत के कुछ नहीं है। मैं खुद चलो उनके साथ मेहनत अपन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने को उनकी मेहनत उनके साथ है। घोड़े की वजह से आप किन-किन बड़े लोगों से मिले हैं या फिर आपने क्या-क्या बड़ी चीज़ें हासिल की है? घोड़ों की वजह से देखो मैं बहुत सी चीजें हासिल करी है। मतलब आज समझो अगर अपन यहाँ पे भी बैठे हैं तो उसका कारण सबसे बिल्कुल। बैकबोन मेरी वही है जी। कि आज वो इस इतनी बात अपन उस बात पे कर पा रहे हैं। इन्होंने मेरे को बहुत बहुत सारी चीजें दी है। मतलब आप समझो कि लोगों को या बच्चों को बड़ी फैंटेसी रहती है ये गाड़ियों की, डिफेंडर है जी। या फिर ये जी वैगन है। हुँ। मैं आपको टच वुड बताऊं कि इन सब गाड़ियों में मैं बैठा हूँ अच्छा। और इन सब गाड़ियों वालों के साथ घूमा हूँ मैं। जी। और वो जब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं ना हुँ। हॉर्स इंडस्ट्री हुँ, वाला हुँ, हुँ। तो वो गाड़ी मैटर नहीं करती सही है। बात। आप ये समझो कि मैं पुष्कर फेयर कर रहा हूँ पिछले 8 साल से, अच्छा। 7-8 साल से पुष्कर जी। फेयर कर रहा हूँ। जी। पुष्कर फेयर में कैसा है कि फुल मिट्टी दरड़े हैं और टेंट लगे हुए हुँ। होते हैं। जी। उस टेंट में है ना जबरदस्त जबरदस्त लोग हैं। मतलब आप समझो कि अगर उनकी व्यवस्था आप समझो ना हुँ। तो बहुत अलग ही अरबों खरबों में उनकी व्यवस्था है। और वो तपती धूप में उस टेंट के नीचे उसके घोड़े के पास बंधे मतलब बैठे रहते हैं। घोड़ा अच्छा। बंधा रहता है वो बैठे रहते हैं अच्छा। और वो एक सेम प्लेटफॉर्म है और उनके बाहर की जैसे गाड़ी है ना बीएमडब्ल्यू हुँ। ऑडी डिफेंडर हाँ। ऐसी गाड़ी खड़ी रहती है और उस पे मिट्टी गिर रही है और अंदर जो घोड़ा है ना उस पे वो मालिश कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये इस घोड़े की ताकत है। मतलब घोड़े के अंदर पैसा मायने नहीं रखता। कोई मायने नहीं रखता। जी। और वहां पे आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप बातचीत कर रहे हो और यही बात मैं आपको बताऊं अगर आप उनके ऑफिस में चले जाओ जी। और आप कोई बिजनेस पर्पज से चले जाओ वो आपसे मिलेंगे भी नहीं। उनको टाइम ही नहीं है और यही बात उनको कह दो कि एक घोड़े वाला आया है आपसे मिलने वाला हाँ। तो कहेगा तुरंत भेजो। ये ताकत है इस घोड़े की। अच्छा। इसमें अब आप समझो कि अगर अपने शौक में देखें तो इंडस्ट्री में आप सभी जानते ही होंगे व्यूअर भी जानते होंगे एक सलमान खान है तो इसको भी बहुत घोड़े का शौक है। जी। जबरदस्त शौक है। मारवाड़ी घोड़ों को समझते भी बहुत है। हुँ। इन्होंने भी घोड़े रखे थे इनका जैसे पनवेल में फार्म है। अब आज अगर समझो कि कोई ऐसे उठ के जाने की कोशिश करे तो ऐसी जगहों पे एंट्री नहीं है। तो वहां पे भी इस घोड़े की वजह से अपन वो जगह देख पाए। कोई भी जगह एक्सप्लोर करना ये अगर अपने आप में जैसे आप समझो कि मायने रखती है। हुँ। मतलब आप कोई भी जगह जाना है टिकट लगता है। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसमें पैसा लगता है। पैसा लगता है। पर ऐसी अगर कोई जगह देखनी है तो ये घोड़े की वजह से मैं जा पाया हूँ अच्छा। कि भाई हुँ, जैसे हुँ। सलमान खान का कलेक्शन है वो देख पाया हूँ। क्यों देख पाया हूँ फिर मेरे को शौक घोड़े का है, सलमान को शौक घोड़े का है। और दूसरा एक और आपको बताऊंगा अपना राजसमंद मेवाड़ में इतनी ताकत है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अंबानी साहब ने तो घोड़ा खरीदा ही सलमान ने भी महाबली कैंपुर से एक घोड़ा खरीदा। क्या बात कर रहे हो यहाँ से? यहाँ से। जी। अब ये इस घोड़े की इतनी ताकत है कि इतने छोटे एरिया से ये घोड़े जा रहे हैं सही बात है। और इतनी बड़ी जगहों पे जा रहे हैं क्योंकि वो बड़े कॉर्पोरेट हाउस ही है। तो एक बड़ी शक्ल है वो सभी जानते ही हैं उनको। तो उस जगह पे ये जगह से वो चीजें जा रही है तो मतलब कुछ तो दम है इसमें। बिल्कुल। सलमान खान के फार्म हाउस पे जब आप गए थे और आपको शायद कोई गिफ्ट मिला तब आपको अंदर से क्या फ़ील हुआ था? गिफ्ट ये घोड़ों की वजह से ही है। फीलिंग तो क्या है कि अब जैसे अपने को ये गर्व है कि यार क्या भगवान की दया से उसने क्या अपने को ये शौक दिया है कि यार ये इतनी ताकत उसी ने तो दी है कि यार ये शौक कर पाई। सब में वो उसकी मर्जी है कि ये कुछ कुछ चिप डालते हैं जी। कि इसके ये सिस्टम है हाँ, इसके ये सिस्टम है। तो भगवान ने मेरे को लगता है अपने में ये सिस्टम डाला है कि भाई घोड़े का शौक करेगा। अच्छा। हाँ, तो वो हो रहा है। सलमान खान के घर फार्म हाउस पे जब आप गए थे तब आपको कैसा फ़ील हुआ था? वहाँ जबरदस्त क्या लगा? वो एक अलग ही उन्होंने जैसे घोड़ों को फैसिलिटीज बना रखी है और घोड़ों के लिए जो उन्होंने कर रखे हैं वो बहुत ही जबरदस्त उम्दा व्यवस्था है। अच्छा। देखने में भी मजा है और वो चीजें जो बिल्ड कर रखी है और जो कलेक्शन कर रखा है वो जबरदस्त है नो डाउट। सोशल मीडिया से भी आपने बहुत नाम कमाया है और डेली एक्टिव रहते थे जो आपने 100 डेज़ वाला जो स्टार्ट किया था, कैसे? सोशल मीडिया का भी मेरे को मतलब घोड़ों की वजह से ही बड़ा सपोर्ट रहा कि जैसे मैं बाहर गेम खेलने जाता था तो कुछ वीडियोस वहां की थी मेरे पे और
जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं हेल्प लेने के लिए भी बाहर जैसे मेरी वीडियो बना के पूछता था, तो ये प्रॉब्लम कुछ मैंने फेस करी, तो उसके साथ मेरे को लगा यार कि अपन इनके रिलेटेड अगर ऐसी वीडियोस डालें तो कुछ चीजें मैंने जो फेस करी है वो दूसरे ना करें, उनको ये हेल्प मिल जाए। तो अपने से जो अच्छे लोग जानकार हैं, जो इनको ये ज्यादा गुणों को समझते भी हैं, उनसे अपन बात करें और ये वीडियोस अपन इकट्ठा करके प्लेटफॉर्म पे डालें तो लोगों को हेल्प भी मिले। 100 डेज वाला ऐसा था कि जैसे रोज की रूटीन लाइफ में अपन जो चीजें फेस कर रहे हैं, तो जैसे कुछ भी जिम वाला है या कुछ भी ऐसा लोग चैलेंज करके कर रहे थे, मेरे को भी लगा यार अपने को भी अपने घोड़ों से फील्ड के रिलेटेड ऐसा कुछ बिल्ड करना चाहिए जिससे अपनी जो परिवार है घोड़ों का, इनको हेल्प मिले। कुछ भी अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कुछ ना कुछ लाइव एनिमल है, अपन भी लाइफ में कुछ ना कुछ नया देख रहे हैं इनके साथ, तो ये चीजें अपन डाले तो जो हेल्प वाली मेडिसिन है या फिर इनके रिलेट के कुछ भी जैसे प्रैक्टिकल है, उसकी प्रिकॉशन के लिए जो भी हेल्प हो सके वो अपन दे। तो उसके साथ ये भगवान जैसे प्लेटफॉर्म भी डेवलप हो गया और साथ में साथ दोनों काम हो गए, घोड़ों का साथ भी हो गया और सहयोग भी हो गया इनका। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई दिन जिस दिन आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ हो और मतलब यूं उस दिन आपको लग गया हो कि नहीं बस अब खत्म, तो ऐसा कुछ? हर्ट हर्ट देखो, एक्चुअली अपन एक लाइव चीज के साथ काम कर रहे हैं जी। लाइव एनिमल है, हाँ। ठीक है। अब जब इसके साथ कुछ अच्छा होता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुशी भी होती है। जब कुछ चोट लगती है या फिर कोई घोड़ा घोड़ी बीमार, बच्चा बच्ची बीमार होता है तो बड़ा फील भी खराब होता है, पर ये लाइफ है, ये जर्नी है। अब होने में कुछ जैसे कोई मेरे पे अपने स्टेबल पे जैसे कुछ बच्ची पैदा भी हुई, तो वो होते ही 4-5 घंटे बाद खत्म भी हो गई। अच्छा। पर उसको भी जैसे अब अपने को सोचना ऐसा है कि अब अपन जो काम कर रहे हैं, अगर उसमें अपन जैसे नेगेटिव हो गए कि यार ये तो खराब हो गयो काम के भाई, घोड़ी बच्चों दी दो मर गयो, उसको नेगेटिव ना सोच के अपन यूं है कि उसको एक बार तो जो वो घोड़ी भी डिप्रेशन में है उसको भी छोड़ करें और अपन भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं फैला के अपन ये तैयारी करें कि भगवान आगे की तैयारी कर रहा है कि इसको और अच्छा देना है। अच्छा। इसलिए वो चीज ले ली है कि भाई तू इसके लिए नहीं तैयार है, तेरे को मैं एक और बढ़िया चीज देने वाला हूँ। अच्छा। तो उसके लिए आप यूं, अब उसमें हर्ट तो मेरे को हुआ ही था, देखो ऐसा ही नहीं बोलूंगे, मेरे को नहीं लगा सब एक हुआ, पर नेगेटिव नहीं रहा। मेरे को ये था कि भाई भगवान ने अगर ये चीजें मेरे से ली है तो उसका वो डबल देगा। अगर कोई ऐसा गलत रॉन्ग वे में कोई काम किया है तो मेरे को वापस उसका भी पे करना है। पर अपन ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, अपन तो एक सेवा भाव से काम कर रहे हैं भाई, ऐसे ऑडियंस के लिए सेवा नहीं, पर इन घोड़ों के लिए अपन जो सेवा भाव से काम कर रहे हैं तो ये रीपे करेगा ही करेगा। अगर समझो ना कि 10 रुपए की अगर घोड़ों पे मेहनत कर रहा हूँ ना, तो ये 100 रुपए देंगे मेरे को ये 100% भरोसा है कि 100 गुना मेरे को वापस रीपे मिलेगा, ये मेरे को देंगे। इनका मेरे कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये दे के जाएंगे। परिवार से कभी कोई दिक्कत वगैरह आई या फिर वो खुश है, वो कैसे सेटल हुआ आपके साथ इन घोड़ों को लेकर? कितने पापड़ बेलने पड़े आपको? परिवार देखो, मैं जो चीजें मैंने धीरे धीरे अचीव होती रही। शुरू में मेरे को लगता है कि कोई बार वाला जैसे अपना जो सामाजिक लेवल है, कभी न कभी जैसे रिले अब आई है, स्क्रॉल अब हो रहा है, सोशल मीडिया अब जैसे मम्मी भी देख रहे हैं, आज की तारीख में अपने दादी भी अगर है तो मोबाइल चला रहे हैं, तो आज सब देख के खुश है। पर जो 90s के बॉन्ड है ना, उन्होंने जो फेस किया है, मैं बताऊं आपको, अगर मेरे को ट्रू टाइप पता है कि भाई अगर अपनी फैमिली में जैसे दादा दादी है या मम्मी पापा है, तो उनको कोई ना कोई ऐसे चीज करके बोल ही देते हैं, घोड़ा शो के कहीं घोड़ा पाछे दौड़ रही होगा। उस टाइम में मेरे को लगता है उनको लगा ही होगा और मेरे को उस बात के कभी सुनने भी होंगे। पर जो आज जो चीजें बिल्ड है ना, आज वही वापस चीजें देख रहे हैं या फिर वही लोग वहां पे आ रहे हैं और वो जब कह रहे हैं यार हो की दो बढ़िया है, यो हो गया, ये हो गया, तो अब जो वो हैपनिंग है या फिर जो सब में खुशी है, तो वो वापस अपने को अपने आप ही थपथपाई मिल रही है, तो वो अपने को पे हो गया है। पर अगर वो उस चीज में अपन उस टाइम में यूं हो जाते हैं कि हाँ नहीं पापा मम्मी नहीं हो गई रहे, पर कुछ चोरी थोड़ी कर रहे हैं, क्या काम किया है वो उसमें थोड़ी। चलो ठीक है, वहाँ घोड़ा उस टाइम के लिए बहुत कम शब्द था, पर आज घोड़ा बहुत बड़ा शब्द है। अच्छा।
मैं जी कह रहा हूँ आपको जी गाड़ी आपकी लोन पे मिल जाएगी, अगर आपकी है औकात तो आप लोन पे ला के दिखा दो, नहीं, बिल्कुल नहीं मिल नहीं मिल सकता। सकता है। जी और आप दूसरी बात आप रख भी नहीं सकते हो, अगर आपके पास मतलब मन नहीं है ना रखने का, ये आपके घर में नहीं रख सकते हो आप। अच्छा ये इसकी ताकत भी बहुत है। इसमें तो युद्ध हो गए, अब महाराजा रणजीत सिंह जी थे, एक घोड़ी के लिए 4000 सैनिक मार दिए उन्होंने। क्या बात कर रहे स्टोरी है बड़ी जबरदस्त। हैं? जी अपने श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़, तो इन्होंने पूरी एक बैलेंस लाइन ब्रीड की है, पैदा की है, बनाई है, इनका नाम हुआ है वापस महाराणा चेतक का नाम। बिल्कुल बहुत महाराणा का नाम चेतक से जुड़ा है, जी बहुत अचीवमेंट है, पर जो चेतक से जो अचीवमेंट है ना, वो आप हिस्ट्री में कहीं पे भी उठा के किसी देख से लो, नहीं। एक ताकत तो इसमें है ही है ना। ये जी पवन वेग के घोड़े ऐसे थोड़ी बोलते हैं, उड़ने वाले थे, बाकी उड़ने वाले कौन से, हाथी थोड़ी थे, घोड़े ही तो थे। घोड़ों के लिए ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ना। घोड़ों के लिए ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भाई एक जैसे बच्चे को बिल्ड करके चीजें बनाई जाती है, उसको सिखाया जाता है, तो उस जैसे घोड़ों को भी, क्योंकि है तो ये भी एक तरीके से प्रकृति में समझो तो जंगलों में रहने वाला ही था ये भी, तो इसको भी अपन ने यूज करने के लिए इसको बनाया है, तो ट्रेनिंग तो एक गड़ा है, उसको बनाना तो पड़ेगा ही। ऑन रोड आपने जो आपसे घर वालों से जो जमीन ले रखी है, इसके लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़े? ऑन रोड जैसा भी वो, अगर जो चीजों को अगर देखो समझो के जगह का, अब ये जैसे अपन ने जो फार्म डेवलप कर रखा है ऑन रोड के लिए, अब इजी टू गैदरिंग भी है। अब मैंने जैसे चीजें इसमें की है, तो अपने घर वालों की सपोर्ट भी है, सबसे मेन जैसे बड़े भाई है, उसका सबसे मेन सपोर्ट है। अच्छा भाई किसी ने एक बार में कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करी, और उसने करी। अच्छा उसने कैसे करी भाई, मेरे को लगता है उसको भी लगता होगा कि यार ये जो कर रही हो कहीं ना कहीं एकदम फाड़ देगा, उसको मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। अच्छा तो उस वजह से क्या, अब आपके अगर ऐसी अगर बैकबोन हो ना, जैसे एक जैसे बॉल है, उसको थोड़ा सा आप आगे पुश करते हो, हाँ हाँ रुकती है, थोड़ा सा वो धक्का देते हो तो वो फिर निकल जाती है, वो वैसा सिस्टम रहा है। बड़े भाई का बहुत सपोर्ट रहा है बहुत आपका। जबरदस्त सपोर्ट रहा है, मतलब जबरदस्त रहा है, अच्छा एकदम क्लियर बताता हूँ मैं अच्छा आपको। तो उसने जो सपोर्ट किया है ना इस जर्नी की लाइफ में, तो बहुत जबरदस्त सपोर्ट किया है। एक बार भी कोई चीज सोचनी है और उस चीज को करना है, तो जैसे एक आप अपन बैठे हैं, दो दोस्त बैठ के नहीं बात करें, जैसे आप बचपन में साइकिल चला रहे हो कि यार तू खुद ही जगह नहीं खुद ही चला, दूसरा दोस्त कभी भी नहीं कहता है कि पैर के लग जाएगी कि ये हो जाएगा, हाँ हाँ खुद ही सका, ये उस दोस्त के लिए बहुत है। अच्छा कोई दो दोस्त बात हाँ करके हाँ नहीं हाँ कह रहे कुदा देंगे, तो दूसरा दोस्त के हाँ हाँ कुदा, तो वैसे ही अपने में वो जाम ही आ जाए, तो वैसा ही रहा है मेरा, या ऐसा ऐसा करना है, तो उसका आंसर था हाँ तो वही में तो बस हो जाएगा। कैसे करना है वो तो चीजें फिर बाद में होती है, पहले अगर पहले ही सुन कहते हैं भाई पानी में नहीं कूदना, डूबी जी, तो डूबना ही है, फिर तो ते में डूबो चुल्लू पर पानी में डूबो, डूबना तो वही। सही बात है। मेरे को बहुत अच्छा लगा आप समय निकाल कर मेरे इस स्टूडियो पर पधारे, और ये मेरा पहला इंटरव्यू था आपके साथ। बहुत धन्यवाद आपका, मैं आभारी हूँ। एक बार फिर मुलाकात करेंगे एक नए एपिसोड के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार सेटअप है, और मैं बिल्कुल जल्दी जब भी आप बताओगे जल्दी आऊंगा। थोड़ा सा टाइम की वजह से मैंने आपको लेट किया, उसके लिए सॉरी। कोई पर बात ये पक्का है कि अपन ऐसा कुछ भी रहा जर्नी के रिलेटेड, घोड़ों से रिलेटेड, तो पक्का मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू, मिलते हैं। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू।